आप देख रहे हैं रहस्य का सफर रोहित के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वह एक स्कूल से जुड़ी हुई एक डरावनी और रहस्यमयी घटना है। यह घटना मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के एक स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की के साथ घटी थी। उस लड़की का नाम नेहा था। नेहा बचपन से ही बहुत जिज्ञासु स्वभाव की लड़की थी। अगर कोई उसे किसी काम के लिए मना कर दे तो वही काम करने की उसकी जिद और बढ़ जाती थी। घर वाले भी कई बार उसकी इस आदत से परेशान हो जाते थे। नेहा के स्कूल के पीछे एक पुरानी बिल्डिंग थी। वह बिल्डिंग कई सालों से बंद पड़ी थी। स्कूल के टीचर और चौकीदार हमेशा बच्चों को उस तरफ जाने से मना करते थे, लेकिन बच्चों की एक आदत होती है कि जिस चीज के लिए मना किया जाए उसी चीज के लिए उनकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। नेहा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। वह कई बार अपनी सहेलियों से कहती थी कि एक दिन वह जरूर उस पुरानी बिल्डिंग को अंदर से देखेगी। उसकी सहेलियां हमेशा उसे मना करती थीं क्योंकि स्कूल में उस बिल्डिंग के बारे में कई अजीब कहानियां सुनने को मिलती थीं। कुछ लोग कहते थे कि कई साल पहले वह बिल्डिंग स्कूल का हॉस्टल हुआ करती थी, लेकिन किसी डरावनी घटना के बाद उसे बंद कर दिया गया था। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद नेहा अपनी 2 सहेलियों के साथ स्कूल के पीछे चली गई। जैसे ही वे उस पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंची, वहां का माहौल अजीब सा लग रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था और टूटी हुई खिड़कियों से हवा की आवाज आ रही थी। नेहा की सहेलियां डर गईं और वापस जाने लगीं, लेकिन नेहा ने कहा कि वह बस 1 मिनट के लिए अंदर देख कर आती है। वह धीरे धीरे उस बिल्डिंग के अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसे बहुत ठंडा सा माहौल महसूस हुआ। चारों तरफ धूल जमी हुई थी और पुराने टूटे हुए बेंच पड़े थे। अचानक उसे ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। थक थक थक। नेहा वहीं रुक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ऊपर देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा हो। नेहा ने डरते हुए सीढ़ियों की तरफ देखा और तभी उसने देखा कि सीढ़ियों के पास एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। वह परछाई बिल्कुल हिल नहीं रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे नेहा को घूर रही हो। अचानक वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। नेहा डर के मारे जोर से चिल्लाई और भागती हुई बिल्डिंग से बाहर निकल आई। उस दिन के बाद से नेहा की जिंदगी बदलने लगी। रात में जब भी वह सोती, उसे वही काली परछाई दिखाई देती। कई बार उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके कमरे में खड़ा होकर उसे देख रहा हो। कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके गले को दबाने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब रहने लगी। वह बहुत कमजोर हो गई और उसका खाना पीना भी कम हो गया। एक रात अचानक वह जोर से चीख कर उठी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें उलट गई थीं। घर वाले बहुत डर गए और उसे संभालने की कोशिश करने लगे। जब उसे थोड़ी देर बाद होश आया तो उसने रोते हुए बताया कि जिस दिन वह स्कूल की पुरानी बिल्डिंग में गई थी, उसी दिन से उसे वह काली परछाई दिखाई देने लगी थी। उसके माता पिता बहुत घबरा गए और अगले ही दिन उसे एक जानकार साधु के पास ले गए। साधु ने नेहा को देखकर कहा कि यह लड़की उस जगह की नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आ गई है। उन्होंने पूजा पाठ करवाया और नेहा को एक ताबीज पहनने को दिया। साधु ने साफ कहा कि नेहा को उस जगह के पास दोबारा नहीं जाना चाहिए। धीरे धीरे नेहा की हालत ठीक होने लगी। उसने फिर कभी उस पुरानी स्कूल बिल्डिंग की तरफ कदम नहीं रखा। लेकिन आज भी उस स्कूल के बच्चे कहते हैं कि रात के समय उस बिल्डिंग की खिड़कियों में कभी कभी कोई परछाई दिखाई देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी या रहस्यमयी कहानी है तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर जरूर भेजें। धन्यवाद।